देखिए, जब हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव थे तो हम साथ साथ हैं ये नारा दिया जा रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार हम देखें, जैसे सपा की हम बात करें, अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए लेकिन कांग्रेस के प्रचार के लिए नहीं आए। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पूरी तलखी दिखी और तलवारें खींची दिखी। हालांकि कुछ ऐसे बातें थी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसे एक अजय माकन जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो होनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं खुलासा करूंगा कि जो केजरीवाल है वो एंटी नेशनल है, लेकिन एंड टाइम में वो रद्द कर दी गई। बाद में अजय माकन जी ने कहा नहीं कि मैं तो कुछ ये कहना चाहता था। बहुत सारी बातें हुई। वो भी क्या एक कहते ना कमोबेश, हम कह सकते हैं एक ऊहापोर है कांग्रेस के अंदर कि इंडिया गठबंधन को देखें या हम लोग आम आदमी पार्टी को देखें, ये एक ऊहापोह कांग्रेस के अंदर जरूर देखने को मिली। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी उधेड़ बुन में जितनी अच्छी फाइट कांग्रेस कर सकती थी उतनी अच्छी नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कहा जैसे कुछ सीटों पर, चाहे वो आपका संदीप दीक्षित जी का जो आप चेहरा दिखा रहे हैं, आप विजुअल में जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि संदीप दीक्षित जी ने खुद डोर टू डोर, मैंने देखा कि नई दिल्ली में जाके डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग किया। उस कैंपेन का प्रभाव पड़ेगा। लोग शीला दीक्षित के काम को आज याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, ये जो पूरी अव्यवस्था आपको देखने को मिली दिल्ली के अंदर, चाहे वो सड़कों का टूटा हुआ होना, सड़कों पे पानी का भरना, यानी कि जो झीलें थी वो कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बन जाना, बच्चों का उस पानी के कारण डूब के मर जाना, लटके हुए तारों की समस्या, यमुना का प्रदूषण, वायु, जितने भी मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को याद कर रही थी। तो मैं एक कमेंट हमेशा करूंगा, मैं बार बार बोल भी रहा हूं इस बात को, कि लोगों के दिल के अंदर कांग्रेस तो है, शीला दीक्षित है तो, लेकिन दिमाग में कांग्रेस चढ़ नहीं पाई। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की फाइट होनी चाहिए थी कांग्रेस की उस तरह की नहीं हो पाई। हालांकि यात्रा भी की, लेकिन यात्रा में जिस प्रकार का जन सैलाब दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो लिहाजा जो फाइट रही है वो आपका बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रही है। बीजेपी आप देखें कि पिछले पूरे 5 साल की हम बात करें, लगातार फाइट करती रही, चाहे वो शीश महल का मुद्दा उठाती रही, चाहे वो आपका शराब का जो मुद्दा था उसको उठाती रही, और भी लगातार सब मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाती रही। तो दिल्ली की जनता ये समझ रही थी कि बीजेपी को हमको फोकस करना है। बात यहाँ पर क्या रही कि अगर आप आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल जी के इस बार स्टेटमेंट देखें, उनके भाषणों को आप पढ़े, देखिए हम जो अंदाजा लगाते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम नेता के कॉन्फिडेंस से, नेता के वक्तव्यों से हम अंदाजा लगाते हैं कि नेता आखिरकार किस प्रकार की बातें कर रहा है। जब नेता ये बात करने लगे कि अगर बीजेपी को तुमने वोट दे दिया तो सीधा सीधा एक परिवार को 25,000 रुपए का नुकसान है, उनकी डराने की पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी पूरे दिल्ली वासियों को। और मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति जो खुद डरा हुआ होता है ना, वो औरों को डराने की कोशिश करता है कि मैं डरा हुआ हूं तो मैं औरों को डराऊंगा। आम आदमी पार्टी जो इतना दावा करती है कि हमारे पास में ये है, ये हमने शिक्षा में ये काम किया, हेल्थ में ये काम किया, उस पर उन्होंने बात ना कर कहीं ना कहीं लोगों को डराना शुरू किया। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लीक से हटकर, जैसे मौलवियों के साथ पंडित जी की हम बात करें, ग्रंथियों की हम बात करें, उनको भत्ते देने की जब उन्होंने बात की, 18,000 पर मंथ उनको देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार डरी हुई है, सहमी हुई है। हो सकता है कि जो एक आंकड़ा है, यानी कि जो 36 का जो आंकड़ा है उसको छूने में मशक्कत हो जाए। लेकिन मैं कुछ सीटों की जरूर कहूंगा, जैसे आपने भी बात की नई दिल्ली की, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार केजरीवाल जी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी अपनी सीट को बचाने के लिए भी, और अगर बच जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि इतनी कांटे की टक्कर है कि मेरे लिए, किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि प्रवेश वर्मा या आपका